संख्या पद्धति में 3-4 पढ़ लिए थे, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, यौगिक संख्या। अब यौगिक संख्या के आगे हम लोग ऋण संख्या से स्टार्ट करेंगे। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या दोनों एक ही होता है, उसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 है तो 2 किससे किससे विभाजित हो रही है, 1 से और 2 से। तो 2 अपने आप से विभाजित हो रही है स्वयं से, और 1 से विभाजित हो रही है, इसीलिए ये 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। 3 भी 3 1 से हो रही है और 2 से हो रही है। अगर हम लोग 9 ले लेते हैं तो 9 एक 1 से हो रही है और 9 अपने आप स्वयं से भी हो रही है, लेकिन एक और नंबर 3 से भी हो रही है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे, प्रकृत संख्या के समूह में जीरो को मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके थे, प्रकृत संख्या होता है 1 से लेकर, प्रकृत संख्या 1 2 3 ये सब गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अगर इसी में जीरो को शामिल कर दे तो ये प्रकृत पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाएगा। और इसे नोट में यहाँ लिखे हैं, इसे क्या W से सूचित करते हैं। तो W बराबर भी लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जहाँ W दिया रहेगा नंबर सिस्टम में, हम लोग को क्या समझना है कि ये होल नंबर दिया हुआ है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है। इसके आगे है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या भी होना चाहिए और उसमें सभी अपरिमेय संख्याएं भी होनी चाहिए। तो आप फिर पता करना होगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या करते हैं किसे। तो पहले ये जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होंगे और अपरिमेय संख्या होंगे, दोनों के समूह को क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या एग्जाम्पल में 1 हो गया, -4 3 4। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल परिमेय के भी हैं और कुछ एग्जाम्पल अपरिमेय के हैं, लेकिन परिमेय और अपरिमेय दोनों एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। और इसे सूचित करते हैं बड़ी आर से। जैसे बड़ी आर से सूचित करेंगे तो उसका मतलब है कि वास्तविक संख्या है। अब आगे इसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे अगर हम ले लेते हैं वास्तविक संख्या 2 और 3, दो वास्तविक संख्या हैं 2 और 3, इनके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या भी हैं और बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं भी हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लेते हैं तो ये क्या हो गया है, परिमेय संख्या। 2 और 3 क्या है, वास्तविक संख्या, लेकिन 2 और 3 के बीच में 2.5 है, 2.6 है, 2.7 है। अगर ये सब आ जाते हैं तो बहुत सारे क्या हो गए, अनेक परिमेय संख्याएं मिल जाए और अपरिमेय संख्याएं भी मिलेंगे। जैसे √3 है, वो 2 और 3 के बीच का वैल्यू आएगा, तो इनके बीच परिमेय संख्या भी मिल गया और इनके बीच अपरिमेय संख्याएं भी मिल गया। अब हो रहा है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग सभी से हमें परिमेय संख्याएं मिलती। बोल रहा एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने पे क्या मिलती है, हमें अपरिमेय संख्याएं मिलती है। जैसे 2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसी में प्लस कर दिए √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो 2 + √3 आएगा, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरह घटाव का करेंगे, उसी तरह गुणा का करेंगे। जैसे 2 - √3, तो 2 - √3 ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन जो इसका वैल्यू आया वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब इसमें जाने की वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या था, तो आप पता करना होगा कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं।
रेशनल नंबर उसे बोलेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न मतलब p बटा q के रूप में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे ही परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3 है, 3/2 है, 1/4 है, अगर 3/0 कर देंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, 2/0 कर देंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में √3, √2, √5, √6 इसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या।